दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बात बताने वाले हैं भूत प्रेत किस तरीका दिखाना चाहिए, किस तरीका नहीं दिखाना चाहिए। हमारी वीडियो भगाकर आप मत देखिए। जो मैं बात समझा रहा हूँ उसको ध्यान से आप पहली बात हमारी बातों को सुनिए। उसी हिसाब से यदि अपना कार्य अपने घर का करेंगे तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। यदि आपके समझ में नहीं आएगी तो आप भटकते ही रह जाएंगे, कहीं भी आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि भूत दिखाने का मतलब या समझने समझाने का मतलब ये है कि पहले घर में अगर कोई समस्या है या किसी की तबीयत खराब चल रही है या कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत में है तो आप सब यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि आप कहीं इधर उधर जाके या झोले छाप से या छोटे मोटे डॉक्टरों से आप दवा ले लेते हैं, मगर जांच पड़ताल करा के आप दवा स्वयं नहीं लेते हैं। इसके लिए आप सबको कभी कामयाबी मिलती नहीं है। यदि आपको तकलीफ़ है तो आप अपने घर के किसी व्यक्ति को तकलीफ़ है तो आप पहले जाइए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जो एक बार जाएंगे तो तुरंत तो डॉक्टर जांच नहीं लिखता है। जब बहुत ज़्यादा ही अधिक मात्रा में मतलब तकलीफ़ की शिकायत ज़्यादा रहती है तभी डॉक्टर जो है जांच के लिए लिखता है। मगर आप एक बार दवा लाइए, वहाँ से यदि नहीं आराम हो रहा है अच्छे डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से कहिए, डॉक्टर साहब हमको ऐसी ऐसी तकलीफ़ें हमें बन रही है, आप पहले जांच कीजिए। जांच के लिए लिखिए, जांच पड़ताल हो जाएगा आखिर में क्यों ऐसी समस्याएं बन रही हैं हमारे शरीर में। जब डॉक्टर आपको जांच पड़ताल लिख देगा, यदि पेट में शिकायत है तो भी उसमें ब्लड भी जांच होगा, एक्सरा साउंड मतलब सोनोग्राफी भी होगा। इसके वजह से जब जांच आपकी आ जाएगी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मेरे भाई, हर जगह सही रिपोर्ट नहीं निकलती है। रिपोर्ट वहाँ निकलवाएं, भले डॉक्टर लिख कर दे रहा है, हर डॉक्टर अपने संपर्क में ही मतलब लिख कर देते हैं रिपोर्ट की, मतलब जांच कराने के लिए। वहाँ पे आप जांच कराए, जहाँ ढंग की रिपोर्ट आ रही, दो पैसा आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए तो भी चलने वाला है, मगर पैसे की उताही की वजह से अपने शरीर के साथ खिलवाड़ आप ना करें। आप अच्छी जगह पे जांच पड़ताल कराएंगे, उसके बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आप रिपोर्ट के माध्यम से डॉक्टर भी आपको इधर उधर की दवा नहीं देगा। जो आपके शरीर में मर्ज बना हुआ है, जिसके वेगन आपको तकलीफ पड़ रही है, उसी चीज़ का वो दवा करेगा। नहीं तो आपके बताने के अनुसार से हमें बुखार चल रहा है, हमें खांसी चल रहा है, हमें ठंडी लग रही है, ऐसी बातों को बताकर आप उसी माध्यम से डॉक्टर दवा आपको दे देता है, मगर ये सोचकर वो दवा नहीं दे रहा है आखिर में बुखार क्यों बार बार उठा रहा है, क्यों हमको खांसी आ रही है, किसकी वजह से आ रही है। मगर ये बात ना आपके समझ में आता है ना वो डॉक्टर के समझ में आता है, क्योंकि डॉक्टर भी उनकी जितना डिग्री है वो डिग्री के हिसाब से ही दवा देते हैं, वो भी कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं है। एक बात याद रखना, जब आप ढंग के जगह पर जाकर अच्छी जगह पे जांच पड़ताल आप कराएंगे, जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट के जरिए कहीं भी आप ऑल इंडिया कहीं भी आप अपना दवा करा सकते हैं। समझ रहे हो? इस तरीका आप दवा कराएंगे, जो मर्ज बना हुआ है वो डॉक्टर उस मर्ज के लिए सिर्फ दवा देगा, फालतू दवा उसमें नहीं देने वाला है। क्योंकि मर्ज जब सामने आ जाता है तो सिर्फ मर्ज की दवा दिया जाता है, फालतू दवा आहट के जरिए शक और संदेह के जरिए दवा फिर डॉक्टर नहीं देते हैं। हाँ, जब आप जांच करवा लेंगे, आपकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसके बाद आप दवा कराएंगे तो दवा भी अपने मर्ज में कामयाब हो जाएगा। जब अगर दवा दरमस जांच पड़ताल कराने के बाद भी नहीं आराम रहा है, आराम नहीं हो रहा है, उसके बाद आप किसी ढंग के गुनिया के पास जाएं, तब जाएं। यह दवा से आराम हो रहा है तो दवा कराएगी। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ऐसा करने में आप कामयाबी आपको मिल जाएगी
तो समझ लो आपका उद्धार हो जाएगा, शैतान भी समझ लो चला जाएगा। जब आप दवा नहीं करा पाते हैं, शक के माध्यम से भूत को आवाज़ मारते हैं, श्री भूत है मेरे घर में, भूत है, हाँ, या देवताओं को माध्यम से है। जब ढंग से दवा नहीं कराओगे, ठीक होगे नहीं, भूत के दायरे में आप चले जाते हैं। इतना शक नहीं करना चाहिए। भूत भी, शैतान भी तो कहता है जो हमें मानता है, जो हमें जानता है, हाँ, उसी का मैं होकर रह जाता हूँ। जो हमें नहीं मानता है, जो हमें इज्जत नहीं करता है, जो हमें अपने जहन में नहीं बैठाता है, मैं उसके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकता हूँ, क्योंकि वो हमें मानता ही नहीं है। अब सोचो, शैतान ऐसा कह रहा है, जो हमें मानता है उसके शरीर में मैं अपना घर बना लेता हूँ, जो हमको नहीं मानता है उसके पास मैं ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो किसी और को अपने शरीर में बसा लेता है। मेरे भाई, ज़रूरत है मन में श्रद्धा, भावना, भक्ति, विश्वास की। हाँ, यदि आपको संदेह हो रहा है, किसी ढंग के गुनिया के पास जाइए, आप गुनिया से कहिए हमें ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा हो रही है। यदि आपको नज़र आ रही है ये भूत परेत शैतानी बलाओं का साया है, या आपके रोजी पूजी में कोई बाधा पड़ गया है, या बिजनेस में धंधा पानी कारोबार रुक गया है, उसके लिए आप जाके उससे अर्ज कीजिए। अगर ऐसा आपको नज़र आ रहा है, जो भी आपका खर्चा वर्चा लग रहा है वो आप ले लीजिए। इसको हमें 1 महीना 15 दिन या 1.5 महीना हमको आराम दे दीजिए। जब आप ऐसा कहेंगे तो गुनिया जो है अगर ढंग का रहेगा वो आपकी व्यवस्था करेगा 1 महीना 15 दिन के लिए। 1 महीना 15 दिन आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, इसके लिए जब 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे, वैसे 1 हफ्ता 4 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। जब आपको फ़र्क पड़ जाएगा, आपको इत्मीनान मिल जाएगा, पहले से आपको संतुष्टि मिलने लग जाएगी, उसके बाद दोबारा आप भूत के चक्कर में पड़िए। नहीं तो भूत के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि किसी गुनिया के पास आप जाएंगे, एक बार वो अपने करो बल से मिन्नत करके पूरी पावर लगा कर वो देखता है। जब एक बार में आपको नहीं आराम होने वाला है तो ये समझ लीजिए आपको आराम होने वाला नहीं है उसके पास से। आप फिर दोबारा वहाँ आपको नहीं जाना है। आप कुछ दिन बैठिए, हाँ, सही गुनिया की तलाश कीजिए जिससे आपका उद्धार हो सके। क्योंकि यदि आप फिर दोबारा जाएंगे, फिर और सामान आपको लिखा जाएगा और बहुत किस्म की बातें आपसे की जाएगी, आप उसी में उलझ जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरीका आप गुनिया के पास जाके अपना अर्ज लगा सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या कोई भी गुनिया हो, या ओझा हो, सोखा हो, या तांत्रिक हो, या कोई महात्मा हो, कोई भी हो, यदि उसके पास पावर है, अगर वो अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी दे देगा तो समझ लो अज्जड़ हो जाएगा, आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ओझाई सोखाई इस तरीका कराना, ये नहीं आज इधर दवा ले लिए, कल उधर दवा ले लिए, परसों उधर दवा ले लिए, मर्ज को पता नहीं लगाया, आप फिर भूत के चक्कर में भाग लिए। और दूसरी बात, आप गलती यहाँ पे कर रहे हैं, जब किसी गुनिया के पास आप जाते हैं, जानकार गुनिया से संपर्क कीजिए। जब जा रहे हैं वो तुम्हारे शरीर को अस्थाई दे रहा है, बोल रहा है मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखिए, आप अस्थाई रखिए कि भूत नहीं है तुम्हारे पास। मैं जो भूत था उसको हमने व्यवस्था कर दिया, फिर भी आपके समझ में नहीं आता है। एक बार दिखा कर आते हैं, दूसरी जगह समझने के लिए चले जाते हैं। आपको अपने ही आपके ऊपर विश्वास नहीं रह जाता है। भूत प्रेत का खेला एक विश्वास के ऊपर चलने वाला है और सदा चलता रहेगा। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, आपको कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। कहीं भी चले जाएं, स्वयं परमेश्वर खुद क्यों ना प्रकट होके आपके सामने प्रकट हो जाए और कह दे कि बेटा तुम ठीक हो गए हो, फिर भी तुम्हारे मन में अगर श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास नहीं है, तुम्हारी शरीर आस्था नहीं पा रही है, तुम्हें कभी आराम होने वाला नहीं है।
क्योंकि मन को पहले सफा करो। ये नहीं है कि भूत ही प्रेत का मतलब सब कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि नहीं ठीक हो रहे हैं, आप उझाई सुखाई कराने के बाद भी नहीं ठीक हो रहे हैं, उसके पास भी हमारे पास जरिया है। आप अपने परिवार के साथ या किसी बच्चे हो या बच्ची की या घर में बूढ़े माँ बाप की ये तकलीफ पड़ रही है, तो आप नहाए धोए आप इत्मीनान से अपने ही घर में जगह हैं वहाँ पे बैठ जाएंगे। सुबह शाम मालिक से प्रार्थना कीजिए, हे मालिक, जाने अनजाने में या जानबूझकर जो हमसे खता हो गई हो या हमारे बच्चों से खता हो गई हो, जो हमारे रोजी रोजगार में, जो हमारे बिजनेस में, जो हमारे कारोबार में, जो धंधा पानी हमारा नहीं हो रहा है, जो ठप पड़ा हुआ है, हे मालिक तू पालनहार है, हे मालिक तू परम पिता परमेश्वर है, हे मालिक तू चाहे तो एक पल में तकदीरों को बना सकता है, हे मालिक तेरे लिए आसान है, हे मालिक मेरे लिए दुश्वार है, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, हे मालिक जाने अनजाने में जो हमसे खताएं हुई हो या हमारे बच्चों से जो खताएं हो गई हो, तू हमें माफ़ कर दे मालिक। मैं दोबारा ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूँगा, हे मालिक तो हमें अपने पनाह में रख। हे मालिक मैं तेरा गुनहगार भक्त हूँ, हे मालिक तू करोड़ों गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है। हे मालिक हर अनजाने या जाने की खताओं से मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करने वाला हूँ। हे मालिक मेरे रोजी रोजगार में बरकतें तू अदा फरमा दे। हे मालिक मेरा धंधा पानी चलने लग जाए। हे मालिक मेरा कारोबार फिर से शुरू हो जाए। हे मालिक हमारे घर में जो शैतानी बला हैं उन शैतानी बलाओं को ख़त्म कर दे। हे मालिक मैं जब तक जीऊँगा तेरे नाम से जीऊँगा मालिक, जब तक कि जहाँ हमारे शरीर में तेरा दिया प्राण रहेगा तब तक मैं अच्छी राह पकड़ूंगा, अच्छी राह पे चलूँगा। जो हमारे धंधे पानी में बरकत होगी इसमें मैं खुद भी खाऊंगा, गरीब दुखियाओं का भला भी करूँगा, हाँ दान पुण्य भी करूँगा। मतलब ऐसा अपने मन में जहन बैठा लीजिए, अपने गुनाह से तौबा कर लीजिए, मालिक से प्रार्थना अपने घर में कीजिए। देखो तुम्हें किसी दुनिया की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो मालिक है, हमारा जो मालिक है हम सबके साथ में रहता है, हर जीव जान के साथ में वो रहने वाला है, वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। कितनी भी मुसीबतें पड़ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, मगर मालिक कहता है दुनिया साथ छोड़ देने वाली है मगर मैं किसी का साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरे तो सभी संतान है, हमने तो सबको दुनिया में भेजा है। हमने दुनिया में भेजने के बाद ये भी कह दिया है मेरा भक्त, मेरा बंदा, मेरा बच्चा जब भी हमसे मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज भी वो अपने जगह पे रुका हुआ है। जब मालिक कहता है जो मेरा भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर वो आगे चलता है मेरी तरफ, हे मालिक मैं तेरी तरफ आना चाहता हूँ, जो कदम बढ़ाता है मालिक स्वयं 2 कदम बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेता है। मगर शायद आप भूल गए हैं, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपके घरों में परेशानियां आ जाती है, आपको अहंकार हो जाता है। मालिक क्या करेगा, ऐसा सोच ऐसी भावना आपके अंदर पैदा हो जाता है। अरे मालिक तो दिलों को राज को जानने वाला है, मालिक तो हर मुसीबत से बचाने वाला है। मगर ऐसा है कुछ दिन आप भजन करते हैं, कुछ दिन अपने मालिक अपने खालिक को याद करते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। जब मिलने का समय आ जाता है तो उसको आप भुला जाते हैं। भाइयों ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। अपने पालनहार अपने मालिक को याद कीजिए, अपने गुनाह से तौबा कीजिए, अपने घर में बैठकर दुआएं आप मांगिए। मालिक चाहेगा तो आपकी दुआएं मालिक ज़रूर कबूल करेगा। आपको घर बैठे ही बैठे मालिक आपको सब कुछ दे देने वाला है और दे भी देगा, हमारा इतना विश्वास है। मेरे चैनल पर मैं बाबा राम आश्रय हूँ, आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि आपके घर में शैतानी बला है तो मालिक उस शैतानी बलाओं से आपको दूर करे, मालिक सच्ची आपको मार्ग दे। सबका मालिक